अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की प्रेजेंटेशन के अंदर फार्मेसी टेक्नीशियन फार्माकोलॉजी यूनिट 8 हमने स्टार्ट किया हुआ है। जो हमारे रिमेनिंग ड्रग्स हैं, कीमोथेरेपी में जो कीमोथेरेपिक थेरेपेटिक एजेंट्स हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। एंटी फंगल ड्रग्स हैं, एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स, हमेशा टर्म्स को आप ब्रेक किया करें। तो यहाँ पे दो लफ्ज हैं, एक एंटी और दूसरे नंबर पे यहाँ पे फंगल, फंगस से लिया गया है। एंटी फंगल यानी ऐसी ड्रग्स जो कि फंगस के लिए इस्तेमाल होती हैं, फंगस की ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए या तो फंगस को किल करने के लिए। ऐसी ड्रग्स को कहते हैं एंटी फंगल ड्रग्स। आर यूज्ड टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शन। फंगल की वजह से या फंगी की वजह से जितने भी इन्फेक्शन हैं उनको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग इस्तेमाल होंगी वो एंटी फंगल ड्रग्स की कैटेगरी में आएंगी। अब फंगल इन्फेक्शन आर कॉमन, दे मे अफेक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन। ये जो इन्फेक्शन है स्टूडेंट्स, म्यूकस मेम्ब्रेन पे इसकी इन्फेक्शन होगी। कॉमन डिसऑर्डर है, कॉमन डिजीज है, फंगस की वजह से इन्फेक्शन है। स्किन पे, हेयर एंड नेल, ये नाखूनों का ब्लैक हो जाना स्किन पे या हेयर पे फंगस इन्फेक्शन की वजह से मुख्तलिफ सिम्टम्स अपीयर होती हैं। समटाइम्स इंटरनल ऑर्गन में बी इन्वॉल्व्ड, कभी कभी तो इंटरनल ऑर्गन भी फंगस की वजह से मुतासर होते हैं। जिस तरह लंग्स के अंदर भी फंगस इन्फेक्शन हो सकता है, इंटेस्टाइन के अंदर यानी इंद्रियों के अंदर भी इन्फेक्शन काज कर सकती हैं सॉरी, लिवर के अंदर भी इन्फेक्शन काज कर सकती हैं, ब्रेन के अंदर भी ये इन्फेक्शन काज कर सकती हैं फंगस या फंजाई। सम एंटी फंगल ड्रग्स आर फॉर लोकल एप्लीकेशन ओनली। कुछ जो एंटी फंगल ड्रग्स हैं वो टिपिकली या लोकल अप्लाई के लिए क्रीम की सूरत में इस्तेमाल होती हैं, जबकि अदर ड्रग्स आर गिवन ओरली और मे बी इंजेक्टेड, जबकि ये ओरल रूट से भी दी जाती हैं या तो इंजेक्टेबल के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। इनकी एग्जांपल की बात की जाए तो एम्फोट्रासिन बी, कीटोकोनाजोल, जब भी लफ्ज कोनाजोल या फ्लोकोनाजोल इस तरह के टर्म्स इस्तेमाल होंगी तो आप समझ जाइए कि ये एंटी फंगल ड्रग्स हैं। उसके बाद नाइस्टाटीन इनकी एग्जाम्पल है। उसके बाद स्टूडेंट्स, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। इसी गुज़श्ता की तरह इस टर्म को भी हम तोड़ें तो एंटी वर्ड अलहदा और ट्यूबरकुलर अलहदा। एंटी ट्यूबरकुलर यानी ऐसी ड्रग्स जो कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए इस्तेमाल होती हैं। ट्यूबरकुलोसिस क्या है? जिसको हम लंग्स की टीबी कहते हैं। ऐसी ड्रग्स जो कि टीबी के लिए इस्तेमाल होती है इनको हम कहेंगे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स आर यूज्ड टू ट्रीट ट्यूबरकुलोसिस। ऐसी ड्रग्स जो एंटी ट्यूबरकुलर हैं वो टीबी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ट्यूबरकुलर इज स्मॉल राउंडेड स्वेलिंग आर न्यूड्यूल्स, यानी ये क्या है हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें लंग्स प्रेजेंट है, लंग्स में ये इन्फेक्शन पैदा करती हैं। बैक्टीरिया इसका पॉजिटिव एजेंट्स है। ट्यूबरकुलर इज एन इन्फेक्शन या इन्फेक्टियस डिजीज काज्ड बाय द बेसिलस एंड कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यूड्यूल्स। ट्यूबरकुलर स्टूडेंट्स जो है ये एक इन्फेक्टियस डिजीज है, ठीक है, एक पेशेंट से दूसरे के अंदर फैल सकती है काज्ड बाय बेसिलस बैक्टीरिया की वजह से, यानी या इसकी फॉर्मेशन जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स के अंदर न्यूड्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं। इन पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस से मुराद लंग्स के अंदर जो ट्यूबरकुलोसिस है, द बेसिलस इज इनहाल्ड इनटू द लंग्स, ये इनहेल्ड कर लिए जाते हैं, यानी ये एयरबोर्न बैक्टीरिया होते हैं, हवा के जरिए से इनहेल्ड हो जाते हैं लंग्स के अंदर। वेयर इट सेट्स अप अ प्राइमरी ट्यूबरकुलर, यहाँ पे ये सेट होने के बाद ये प्राइमरी ट्यूबरकल पैदा करते हैं, ट्यूबर पैदा करते हैं एंड स्प्रेड टू द नियरेस्ट लिम्फ नोड्स, और जो करीबी लिम्फेटिक नोड्स होती हैं उनको भी मुतासर करते हैं लंग्स के। अगर इसके प्रोटोटाइप ड्रग्स इसके अंदर जो इस्तेमाल होती है एंटी ट्यूबरकुलर के अंदर तो वो इथम्ब्यूटोल है, उसके आइसोनियाजिड है, प्रोटोटाइप ड्रग है, प्रेजिनामाइड है, उसके बाद रिफामाइसिन है। ये ड्रग स्टूडेंट्स इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं, प्रोटोटाइप ड्रग्स की ट्यूबरक्यूलर ड्रग्स के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। अब स्टूडेंट्स बात की जाए एंटी लिप्रोटिक ड्रग्स की, तो ऐसी ड्रग्स जो कि लिप्रोसी को क्योर करने के लिए, लिप्रोसी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, ऐसी ड्रग्स एंटी लिप्रोटिक ड्रग्स कहलाती हैं। अब लिप्रोटिक कंडीशन क्या है? लिप्रोसी कहते हैं जजाम को
या स्किन के डिस्कलोरेशन को इसको हम कहेंगे लेप्रोसी। ऐसी ड्रग्स जो कि एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं वो एंटी लेप्रोसिक ड्रग्स कहलाएंगी। These drugs are used to treat leprosy. लेप्रोसी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। लेप्रोसी इज अ क्रॉनिक डिजीज काज्ड बाय द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से ये क्रॉनिक डिजीज है दैट इफेक्ट द स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन हमारी जो जिल्द है इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन को इफेक्ट करती हैं एंड नर्व्स काजिंग डिस्कलोरेशन, और नर्व्स की डिस्कलोरेशन स्टार्ट हो जाती है एंड लम्प्स ऑन द स्किन, और लम्प्स जो स्किन पे प्रेजेंट है इनकी डिस्कलोरेशन हो जाती है। अगर इनकी एग्जाम्पल की बात करें तो डेप्सन और रिफम्पीन इनकी एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट ड्रग जो है एंटी कैंसर के बारे में अगले लेक्चर में हम जानेंगे और देखेंगे कि एंटी कैंसर ड्रग्स के नाम और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तब तक के लिए इजाजत हो। अस्सलाम वालेकुम।